जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद दास और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीकॉन पथ प्रदर्शक पे। और आज हम ऐसे समस्या पे बात करने वाले हैं जो दुनिया के 100% लोगों का समस्या है। 100% लोगों के बीच एक कॉमन समस्या है, सभी लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और आज हमारे, आपके और दुनिया के जो तमाम लोग हैं, सबके दुख का कारण बस एक ही है। आप वीडियो का टाइटल तो देख के समझ ही गए थे कि आज बात करेंगे हम मन पे। मन हम सबका मालिक है, जबकि ये बहुत ही शर्म की बात है। मन हम सबका मालिक है। मन जो करवाता है हम वो करते हैं। चूंकि मन को हमारा गुलाम होना चाहिए था, मन हमारा साधन होना चाहिए था, लेकिन आज मन हमारा मालिक है और हम मन के गुलाम हैं। सुबह से लेकर जब तक आप सोते नहीं हैं, बेड पे नहीं जाते, तब तक की बातें अगर आप एक बार याद करें तो आप यही पाएंगे कि मन हमारा मालिक है और हम मन के नौकर हैं। और सारी समस्या इसी मन से प्रारंभ होती है। जिस दिन हम अपने मन को अपना गुलाम बना लिए, मन का मालिक हम खुद बन गए, उस दिन के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे करके सारी समस्या समाप्त होने लगी। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि सुबह जब हम बेड पे होते हैं, उस समय से लेकर जिस समय हम सोने बेड पर जाते हैं, उस समय तक मन हमारे साथ क्या क्या करता है। जैसे आप गौर करते होंगे, जब सुबह में आप अलार्म लगा के सोते होंगे कि कल से जो है ना, हमको 5 बजे सुबह उठना है, एवरीडे एक्सरसाइज करना है, टाइम पे सारा काम करना है, टाइम पे ऑफिस जाना है, ऑफिस का सारा काम शेड्यूल बना के शेड्यूल के अनुसार करना है, टाइम पे जो है अपने घर आ जाना है, टाइम पे अपने घर वालों के साथ टाइम एक्सपेंड करके कुछ समय अपने ऊपर देना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, फिर टाइम पे बेड पे जाना है और टाइम पे सो जाना है। एक छोटा सा। लेकिन आप क्या देखते होंगे कि जैसे ही आपका अलार्म 5 बजे बजता है, आप क्या करते हैं? पहले तो भाई अलार्म बंद करते हैं। उसी समय आप मन से हार जाते हैं। आपने क्या प्लान किया कि कल जो है मुझे 5 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, पूरा शेड्यूल हमने अपने ब्रेन में तैयार कर लिया है। लेकिन वहां हुआ क्या कि जैसे ही वो मेरा और मेरे मन का पहला लड़ाई था, दिन भर का पहला लड़ाई होता है जो आपके और आपके मन के बीच का होता है। तब जब आप नींद से बाहर आते हैं, जब आपका अलार्म बजता है या फिर कोई आपको जगाता है, या फिर आपका जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। अगर उन्होंने अपने ब्रेन में फिक्स किया कि 5 बजे हमको जगना है, तो 4:45, 4:30, 4 बजे उनका ब्रेन उनको खुद ही अलार्म कर देता है। वहां भी ये समस्या होती है कि जैसे ही हम जगे या अलार्म बजा या कोई जगाया, अब हमने तो प्लान कर लिया था कि हमको इतना बजे उठना है, यहां से ऐसे करके शेड्यूल है हमारा। अब वहीं से पहला लड़ाई हमारा मन से होता है। मन का कहना है, अरे क्या होगा, थोड़ी देर और सो जाओ। तो क्या हो जाएगा, रात में इतना लेट तक जगे हो, सारा दिन तो काम ही करते हो, शरीर है, थक जाओगे, शरीर को आराम करना भी जरूरी है, कम से कम 8 घंटा सोना जरूरी है, कम से कम। मतलब मन में और मेरे में, मतलब आप में और आपके मन में उसी समय लड़ाई होना शुरू हो जाता है। पहला लड़ाई तभी शुरू हो जाता है जब आप बेड पे होते हैं और आपका मन आपसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। आप उसको बार बार समझाते हैं, आप उसको अपना तर्क देते हैं कि सारा दिन का ये शेड्यूल है, ये काम करना है, अभी जगना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम पे एक्सरसाइज करना भी जरूरी है भाई, सेहत थोड़ा डल होते जा रहा है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, टाइम पे ऑफिस, अर्ली ऑफिस पहुंचना है।
ताकि सारा दिन जो है आपका आपके अनुसार चले। लेकिन वहीं पे मन आपको तर्क देता है कि अरे क्या होगा, 8 घंटा सोना जरूरी है, शरीर है, अगर शरीर बर्बाद हो गया तो पैसा किस काम का। मतलब ऐसा ऐसा तर्क देता है कि आपके तर्क के सामने उसका तर्क स्ट्रांग है, और वहीं आप वो युद्ध जो कि मन से आपका पहला युद्ध था आज का, वहीं आप हार जाते हैं। तो अगर आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है या होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। तो आपने देखा कि आप अपना पहला जो मन से आपका युद्ध था, आप सुबह सुबह ही हार गए, अलार्म को ऑफ किया और फिर सो गए। अब आप जब मन से पहला युद्ध ही हार गए तो क्या आपका आत्मबल या आपका मनोबल आपको दोबारा युद्ध करने के लिए पूरे दिन में हामी देगा क्या? अब आप तो वहीं हार गए। अब जैसे ही आप सो के उठे तो आपने क्या देखा कि ओफो, अब आज तो हम लेट हो गए हैं। अब जो आपका शेड्यूल था, आपने जो शेड्यूल अपना बनाया था, आप उसको पोस्टपोन कर देंगे, उसको ब्रेक कर दिए। अब जो टाइम बच गया है, जो टाइम हम एक्सपेंड किया, अब जो टाइम हम बचा है, उसमें हम ये सब शेड्यूल को क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, सभी शेड्यूल का, सभी वर्क का इसी टाइम के अंदर मैनेजमेंट करेंगे। मतलब क्या कि ये आप टाइम हमको दे रहा है, टाइम कि अब तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, इसमें ही तुमको जो भी करना है अपने सारे वर्क को इसी में रूटीन कर लो। आप एक बात गौर कर रहे हैं कि अगर उस समय हम युद्ध जीत जाते मन से, तो सारा दिन हम टाइम को बताते कि हमको अब इतने बजे ये करना है, अब इतने बजे ये करना है, अब इतने बजे ये करना है। लेकिन जब आप हार गए हुए, तो हारा हुआ व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ सुनने वाला होता है। मतलब अब आप कुछ कह नहीं सकते। सारा दिन आपको जैसे 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 मन करवाएगा, आप फंस गए हैं। अगर दो व्यक्ति युद्ध कर रहा है, और संधि कब होता है, जब दोनों में लगता है कि भाई दोनों लगातार युद्ध कर रहे हैं, ना ये जीत रहा है ना ये जीत रहा है, तो बीच में जाके संधि हो जाता है एक समय में। लेकिन अपना जो मांग है उसको पूरा करना, उसको कौन पूरा करवाता है? जो जीत जाता है। जो जीत जाता है वो शर्त रखता है, और जो हार जाता है उसको सारी शर्त को पूरा करना होता है। तो आप तो युद्ध हार गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका मन अब जो जो शर्त वो रखेगा, आप उसको सारा दिन पूरा करते रहेंगे। और आपको तो पहले से ही शर्त में डाल दिया कि अब जो है आपके पास इतना ही समय है, और तुमको जो भी करना है ना, अब इसी समय में तुमको करना है। मतलब आपने हारा अपना युद्ध, और उसने, वो जीता हुआ योद्धा है, उसने आप पर अपना टोटल शर्त डाल दिया, और आप चाहे ना चाहे उसके टोटल शर्त को पूरा करते रहे, करना ही पड़ेगा। तो आप यहां पे आप गौर किए कि मन, आप एक बार, जैसे ही आप एक बार हार गए ना मन से, तो आपका मनोबल भी टूट जाता है। उसके बाद आप ये फील कर लेते हैं कि आपसे कुछ हो नहीं सकता है। आप सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं, आप सिर्फ प्लान बनाने वाले लोग हैं, आपसे कुछ, मतलब आप जब आप अपने आप में ही हार जाते हैं ना, उस समय आप अपने ही नजर में गिर जाते हैं। आप ये सोच लेते हैं कि अब मेरे से कुछ, अब मतलब जो भी आपने सोचा था कि आप हम ये करेंगे, हम कुछ अपना अच्छा टाइम निकाल के कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, मतलब जो भी आपने अपने बेहतर के लिए जो भी आपने प्लान किया था, टोटल को आप सरेंडर हो जाते हैं कि अब आपसे कुछ नहीं होगा। फिर वही काम जो कल आपने किया, जो परसों आपने किया, उसको आप लगातार दोहराते रहते हैं, फिर उसी तरह आपकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। आप जहां भी हैं, आपको लग रहा है कि आप इससे भी, आपका जो एबिलिटी है, आप इससे भी ऊपर के हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं वहां। क्योंकि हम सभी परब्रह्म के पुत्र हैं,
ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर का अंश है। हम हमेशा पूर्णता की ओर जाते हैं, हम हमेशा ढूंढते हैं कि हम कैसे पूर्ण हो सके। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हमको लगता है कि नहीं नहीं, हम जो कर रहे हैं या जो हम अभी जो पाए हैं ये तो कुछ नहीं है, हम सर्वशक्तिशाली हैं। और ये लक्षण कहां से आता है? हम सर्वशक्तिशाली, सर्वत्र सर्वज्ञ ईश्वर के अंश हैं। तो जैसे शिष्य में गुरु का गुण तो होगा ही, उसी तरह पुत्र में पिता का गुण तो होता ही है। इंसान हमेशा हमेशा अपनी पूर्णता को ढूंढता है। आप आज हार तो जाते हैं अपने मन से, लेकिन कल फिर शेड्यूल करते हैं, परसों फिर शेड्यूल करते हैं, परसों फिर शेड्यूल करते हैं। दोस्तों, ये मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी। मित्र कैसे? कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका मन आपको कहता है कोई ऐसा चीज देख लिए जो कि रॉन्ग है, और वहां पे आपका मन एक पल के लिए आपको कहता है कि थोड़ा सा इसको भी कर लिया जाए, और वहां पे आप अपने मन को समझाते हैं, तर्क देते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है और ऐसे गलत है, और मन उस समय आपका बात मान लेता है। उस समय मन आपका मित्र है। जैसे कोई अनहोनी होने वाली होती है, आपको ऐसा मन में आपको आभास होता है, उस समय मन आपको बचा लेता है। मन आपका मित्र भी है। लेकिन कब मन हमारा मित्र होता है और कब मन हमारा शत्रु हो जाता है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जब मन बुद्धि के नियंत्रण में होगा, विवेक के नियंत्रण में होगा, तो मन हमारा मित्र होगा। और जब मन के नियंत्रण में हम होंगे तो मन हमारा शत्रु होगा। इस बात को हमेशा याद रखें। और एक बात याद रखें, मन में और हम में एक विशेष अंतर, यहां पे आप गौर करेंगे कि जैसे ही हम कहीं पे चूक जाते हैं, कहीं पे मिस हो जाते हैं, कहीं पे हार जाते हैं, वहां पे हम हार मान जाते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, ये मेरे अनुकूल नहीं है, या हम इसके लायक नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है। कभी कभी ये फैसला सही भी होता है, लेकिन हमेशा ये फैसला सही नहीं होता। और मन कभी हार नहीं मानता। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि कभी हार नहीं मानता, लेकिन इतना जल्दी हार नहीं मानता जितना जल्दी हम लोग हार मान जाते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी आप गौर करेंगे कि जिस काम को आपने सोचा कि आज से अपने जीवन में आपने बहुत सारा अच्छा काम किया होगा, तो उसमें कुछ काम ऐसा भी होगा, कुछ आपका लत ऐसा भी होगा जिससे आप खुद भी परेशान होंगे, जिसको आप रोज सोचते होंगे कि हम इसको छोड़ दें। तो आपका मन, आप अपने मन को बहुत समझा लेते होंगे पहले कि हम आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, ऐसा हमको नहीं करना है, ये हमको नहीं खाना है, ये हमको नहीं पीना है, ये हमको नहीं देखना है, ये हमको नहीं बोलना है, इससे नहीं मिलना है। लेकिन मन, आप एक बार मन को जब बोल देते हो कि ये हमको नहीं करना है, नो 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 नो, क्या मन वहां हार मान जाता है क्या? नहीं। मन आपको बार 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 नया नया तर्क देगा। और ये मन तब तक हार नहीं मान जाता जब तक आप एक सिद्ध व्यक्ति नहीं हो जाते, सिद्ध पुरुष नहीं हो जाते, या जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। मन कभी हार नहीं मानता। हाँ, दो अवस्था में हार मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को पूरा नियंत्रित कर लिया, मतलब वो मानव शरीर में होते हुए भी वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उस समय, और उस समय जब हम लोग मर जाते हैं, तभी मन हार मानता है। अगर मन से आपको जीतना है ना, तो मन का जो ये कला है, ये रणनीति है, इसको समझना होगा।
और इसको कॉपी करना होगा। जब हम किसी दुश्मन से लड़ते हैं, तो क्या करते हैं हम ये भी तो देखते हैं ना कि वो किस किस ढंग से लड़ता है, उसका वार क्या है, उसका तरीका क्या है, उसको समझते हैं, उसके ताकत को जानते हैं, उसके रणनीति को जानते हैं। तो मन को, अगर हमको मन से हमको लड़ना है और मन से हम रोज लड़ते हैं, तो उसको समझना भी तो जरूरी है ना। मन का जो ये आदत है कि मन कभी भी हार नहीं मानता, इस आदत में मन से ज्यादा जिद्दी बनना है हमको, कि मन अगर हार नहीं मानता तो हम भी हार नहीं मानेंगे। मन को हार मानना ही पड़ेगा। मन अगर हार नहीं मानता तो हम भी हार नहीं मानेंगे। और एक बात किसी विद्वान ने कहा है और कुछ सक्सेस लोगों के मुंह से हमने सुना था, मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। और यह बात मन पे बिल्कुल फिट बैठता है। जब आपके और आपके मन के बीच में युद्ध हो रहा हो ना, तो ना मन हार मानेगा ना आप हार मानो, ना मन हार मानेगा ना आप हार मानो। जैसे अभी आपको हमने बताया ना कि सुबह में उठने का बात है, मन हमको हरा रहा है कि अलार्म बंद करके सो जा रहे हैं। कहीं भी जाना है, आना है, कोई भी काम है जो हमने प्लान किया है, मन हमको हरा दे रहा है, मन हमको तर्क दे रहा है, उस काम को हम डिले कर रहे हैं। मतलब मन हार नहीं मानेगा, तो आपको भी हार नहीं मानना है। मन से युद्ध करना है और मन से कभी हार नहीं मानना है। मन तर्क देगा 1, हम देंगे 2, मन देगा 2, हम देंगे 4, और हम हमेशा मन को यह समझाएंगे कि मेरा मालिक तुम नहीं, तुम्हारा मालिक हम हैं, मेरा बात तुम मानोगे, मैं तुम्हारा बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमने आपको बोला, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, और कल से आपका मन को नियंत्रित मत कीजिए। मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधि है जो हम ध्यान में अगर रखें तो मन से जीता जा सकता है। पहला, मन को काटना सीखें। मन को काटना सीखें। अब मन को काटना सीखें, ये क्या है? मन को कैसे काटा जा सकता है? मन को काटना मतलब मन जैसे ही हमको कोई ऑर्डर देता है, हम तुरंत उसको रिजेक्ट करें। नहीं, मतलब अगर आप उसको सुनेंगे तब वो आपको तर्क देगा, आप सीधा रिजेक्ट कर दीजिए। क्योंकि आज आपके प्लान के अनुसार, देखिए, आपने जो भी किया है या आप जहां भी हैं अभी जो भी कर रहे हैं, आप तो कुछ सोच के वहां गए होंगे कुछ करने के लिए ना। अब मन आपको जो भी सजेशन दिया है, अगर वो सजेशन जिस वर्क के लिए हम आए हैं उसमें उसके लिए है, वहां पे अप्लाई करने के लिए सिचुएशन के अनुसार, तो आप उसको जरूर अप्लाई करें। मतलब मन अगर आपको कहीं भटका रहा है कि चलो ये कर लेते हैं, चलो ये पी लेते हैं, ये खा लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मन को काटना सीखें। मन के हर बात को काटना सीखें। जब आप मन को काटेंगे तो मन का जो वेग होगा वो घटेगा, उसका प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है वो पहले उसका वेग घटेगा। तब फिर आप उसको अपने बुद्धि से एनालाइज कीजिए, अपने बुद्धि, अपने विवेक से, अपने तर्क से उसको सही गलत साबित करने का कोशिश कीजिए। हां, आप देखिए कि मन का कहा अगर सही है, अगर लग रहा है कि ये आपके फायदे के लिए है, इससे आपका कल्याण हो सकता है, तो आप इसको जरूर एग्री करें और आगे बढ़ें। दूसरा, लगातार अभ्यास करना। लगातार अभ्यास करना अर्थात मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि मन जो है, आज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति को स्मोकिंग का आदत है। वो पूरा दिन सोचा कि आज हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो बेचारा सुबह सुबह उठता था, सुबह सुबह
सो के उठता था, पहले स्मोकिंग ही करता था। 10 बजे तक मैं 4 बार स्मोकिंग कर लेता था। आज जो है वो 12 बजे तक अटल रहा कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन 1 बजते बजते ऐसा हो गया कि उस हार मान गया और जाके 1 बजे स्मोकिंग कर लिया। अब उसके मन में क्या आया कि जब हार ही गए तो अब किस बात का टेंशन, और वो उस समय से फिर स्टार्ट कर दिया। अब जो वो इधर सुबह से लेके 12 बजे तक एक भी नहीं किया था, अब वो 1 बजे से लेके 9 बजे रात तक उसका भी डबल ट्रिपल कर लिया। मतलब क्या कि आप इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखिए। अब हो सकता है कल आप 1 बजे, आज आप 1 बजे हार माने थे, हो सकता है कल आप 5 बजे शाम में हार माने। मतलब आपको अभ्यास करते रहना होगा मन को हराने का। आप एक बार में मन को नहीं हरा सकते। अगर आप 100 बार भी मन से हार जाए ना, फिर भी अभ्यास आपका रुकना नहीं चाहिए। तीसरा, मन को हराने का तीसरा तरीका, नियम बनाओ और नियम का पालन करो। जब आप नियम बना के नियम का पालन करेंगे ना, तो क्या है कि आपका मन को जो है ना मौका कम मिलेगा आपको हराने का। अब जैसे आपका नियम है कि शाम हो गया है, शाम में आपको जो है मान लेते हैं कि चाय पीना है, शाम में 7 बजे चाय पीना है एवरीडे, और आज आपका मन कर दिया है क्या कि आज चाय नहीं पीना है, आज जो है ना ड्रिंक करना है। हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि मन ये कह रहा है हमको कि आज शाम में ड्रिंक करना है, लेकिन नियम क्या है कि भाई 7 बजे चाय पीना ही है। तो 7 बजे चाय पीने से तो रोज कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नियम बनाते हैं कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है, बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाना है, पर्व त्योहार के दिन में नियम बनाते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है। तो क्या कि कितना भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी उनका मन कर जाए, वो नहीं खा सकते। क्यों? वो एक नियम बनाए हैं और उसका पालन करते हैं। ये अच्छी बात है, जो भी ऐसा करते हैं बधाई हो उनको। चौथा तरीका है कि हार नहीं मानना। अभ्यास वाले मैटर में हम आपको बताए ही थे, जिस सेकंड में बताया था आपको कि अभ्यास करना, उसी में आपको बताए थे हार नहीं मानना, उसमें थोड़ा बता दिए थे इसके बारे में। उसको हम अलग से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको हम बता दिए हैं कि मन जो है कभी हार नहीं मानता है, तो आपको कभी भी मन से हार नहीं मानना है। आप कितना बार भी मन आपको हार, कितना भी तर्क दे दे, वो 1 तर्क देता है आप 2 तर्क दो, वो 2 तर्क देता है आप 4 तर्क दो, लेकिन हार नहीं मानना है। आप हार भी जाओ तो हार नहीं मानना। कई बार भी आप हार जाओ कि आपने सोचा कि ये हमको नहीं करना है, इससे हमको नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, फिर हम वो कर दिए, मन से हार कर तो दिए। उसके बाद फिर तो कहेंगे कि नहीं, ये तो हम इस बार तो हम हार गए हैं, लेकिन हम हार मानेंगे नहीं, और फिर हमारा युद्ध शुरू। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे और बार बार ये कहेंगे कि हम हारे नहीं। हमको ये भी देखना है कि हम पिछले बार इतने देर तक अपने मन से युद्ध किए थे, इस बार उसमें कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हमारा स्तर जो है वो ऊपर जाना चाहिए, हमेशा पॉइंट हमको ज्यादा आना चाहिए। पिछले बार मन को इतना पॉइंट आ गया था, इतना हमको आया था, इस बार मन को इतना कम पॉइंट आया है, हमको इतना। मतलब हमेशा ये दिखना चाहिए कि नहीं, अब हम मन पे विजय पा रहे हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और सबसे अंतिम है 5वां, कि हमेशा आप ये समझें कि मैं 2 हूं। जी हां, मैं 2 हूं। एक आप जो हैं और एक आपका मन जो है। और आपको इसमें भेद करना सीखना होगा कि कौन सा चीज आपका मांग है
और कौन सा आपके मन का। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, देखिए मन में अलग अलग भावनाएं होती है। मन में अगर मान लीजिए कि मन एक रथ है, तो अगर रथ में 2-4-10 घोड़ा लगा हुआ है तो भावना वो घोड़ा हो गया। मन में अलग अलग टाइप का भावना उत्पन्न हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि मन का जो भावना है, आप जब आप अपने आप को दो समझेंगे, आप जब ये समझ पाएंगे कि ये जो इच्छा, ये जो हो रही है, ये मुझे हो रही है या मेरे मन को, और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरे मन की इच्छा है, तब फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो इच्छा पूरा करना है कि नहीं करना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरी इच्छा है ही नहीं, अभी आपको आपका मन कहे कि हमको लंदन जाना है, सपोज अभी आपका मन कहे कि आपको लंदन जाना है, अब आप देखेंगे ना कि ये मेरी जरूरत है या ये जो मेरा मन है उसकी इच्छा है, वो हमको बहला फुसला रहा है, या मतलब आप उसको समझना होगा कि क्या आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इस बात को समझे थे। क्या अभी लंदन जाने में आपका कोई फायदा, आपका कोई काम, कोई आपका वहां वेट कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात है? नहीं। मतलब ये आपके मन की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं, ये मेरे मन की इच्छा है, इसको जाना है। अरे भाई इसको जाना है तो ये मेरा गुलाम है ना, ये अपनी इच्छा से थोड़ा ना जा सकता है, ये तो हम पे निर्भर है। अब हम डिसाइड करेंगे कि मन का जो ये इच्छा है, मन को जो लंदन जाना है, तो अगर लग रहा है कि मेरे पास भी कोई काम नहीं है, हॉलीडे है, जाने में कोई बुराई नहीं है, जाते हैं तो घूम फिर के आ जाते हैं, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चलो सही है, आपके लिए भी सही है, आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई नियम नहीं भंग हो रहा है, आपका कोई मतलब आपका जो प्लान है या आपका जो शेड्यूल है वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो पूरा करें। अगर ऐसा है कि अपना सब काम धाम छोड़ के इस मन का इच्छा पूरा करें, तब तो बहुत खतरा है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आप एक नहीं दो हैं, एक आप हैं। देखिए हम यहां ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि आप दो हैं, आप तीन हैं, हम बस एक टेक्निक का यूज कर रहे हैं कि अगर आप इस बात को समझ लें कि हम दो हैं, एक मैं हूं और एक मेरा मन है, और कब मेरी इच्छा हो रही है, कब मन की इच्छा को हो रही है, कौन सा इच्छा पास करना है, कौन से इच्छा को रिजेक्ट करना है, तब आप जाके मन पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पे इस वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो के समझ में आया हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे दूसरे वीडियो को भी सुनना चाहेंगे, आगे जो हम अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो टाइम पे आपके पास पहुंचे। आपका क्या कहना है, आप कहां कहां मन से हार जाते हैं, आप कमेंट में लिखें। तो फिर मिलते हैं आपसे। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।